हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं विजय दास मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर एक बार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सब जानते हैं कि ये यूट्यूब चैनल पर मैं आता हूँ तो उसका बेज है अ, सनातन धर्म और स्पिरिचुअलिटी के बेजू पर मैं जो जो मैंने इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बातें सीखी है ऋषि मुनियों से, संतों से, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के, कुछ धार्मिक ग्रंथें पढ़ के, कहीं से सुना है, वो सब बातें मैं यहाँ शेयर करता रहता हूँ। आज मैं एक जीवन के मूलभूत विचारधारा जो है, जो हमारी समझ में आ जाए तो कोई भी क्षेत्र में हम सफल हो सकते हैं और जीवन को सार्थक कर सकते हैं। दो ही बातें हैं, वो दो बातें आज मैं आपसे शेयर करने के लिए वीडियो पर आया हूँ। वो क्या है? हियर एंड नाउ, यहाँ पर और अभी। बस ये दो बात जो हमारी समझ में आ जाए तो जीवन एकदम रिलैक्स हो जाएगा। हमारा मन का समाधान मिलेगा हमको। कोई भी समस्या हो जीवन में, किसी की भी हो, तुम जहाँ पर भी हो, जिस समय पर हो, तो ये जो दो बात समझ में आ जाए, हियर एंड नाउ, यहाँ और अभी, बस ये दो बात हमारी समझ में आ जाए तो जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है और करीब करीब मैं ये मेरे जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। तो जहाँ पर भी हम हैं, मैं अभी इधर हूँ तो ये जो मेरा गांव है, मेरे जन्मभूमि भी इधर है, मेरी कर्मभूमि भी इधर बनी है। ये पंचवटी मेरा कार्य क्षेत्र बनाया हुआ है इधर, साधना भूमि, और ये विश्वास वड़ है। तो ये जो हियर, अभी, हियर, यहाँ पर जो मैं हूँ, तो ये जो अभी हूँ उसको लेकर मैं जागरूक हो जाऊँ तो इससे बड़ी क्या बात होगी। और तुम जहाँ पर भी हो, जिस स्थान पर भी हो, तुम सुन रहे हो जो मुझे, और मेरी एक रिक्वेस्ट है और मैं आपका थैंक्स भी करता हूँ कि आप ये मेरी बात अभी सुन रहे हैं, तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आभारी हूँ। तो जहाँ पर भी हो तुम, तो वहीं पर तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे मन को केंद्रित करो। यदि तुम्हें सफल होना है, तुम्हारे जीवन की समस्याओं का तुम्हें अंत करना है, तो तुम जहाँ पर भी हो, जिस स्थान पर हो, उसी स्थान का पूरा रिस्पेक्ट करो। ज़्यादातर क्या होता है, लोग ज़्यादातर जहाँ पर भी है तो भगेड़ू हो जाते हैं कि कोई स्थान पर उसको चित नहीं रहता है। अपने गांव से, अपने शहर से कोई संतुष्टि ही नहीं है। अब हमारे ऋषि मुनियों ने तो स्थान देवता भ्यो नमः बोला है कि स्थान, तुम जिस स्थान पर हो उसी स्थान का अपना एक देव होता है। देव यानी एक शक्ति होती है स्थान की। ये जो वास्तु पूजन करते हैं ना, वो क्या है? हमारे सनातन धर्म में वो मकान प्रवेश करते हैं, उससे पूर्व वास्तु पूजन करते हैं, तो वो क्या है?
उसी स्थान का पूजन है वहां पर। स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्थान पर तुम हो वहीं पर उसी स्थान का देव होता है। देव यानी एक दिव्य शक्ति होती है वहां पर, और जो स्थान पर तुम हो उसी स्थान का तुम रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसी स्थान को तुम नहीं चाहोगे, उसी स्थान पर तुम स्थिर नहीं रहोगे, तो तुम दुनिया में कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए बोला है कि स्थान देवताभ्यो नमः। तो हियर यानी मैंने इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी देखो इंग्लिश वर्ड्स जो है ना वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक अब लगभग कॉमन सा होता चल रहा है। ये मोबाइल तुम अभी सुन रहे हो जिस मोबाइल से, तो ये मोबाइल का गुजराती तुम्हें मालूम है, हिंदी मालूम है? मोबाइल। यूट्यूब का हिंदी मालूम है तुम्हें? अभी यूट्यूब पर सुन रहे हो तो मैं अभी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, तो यूट्यूब का मुझे हिंदी मालूम नहीं है। हाँ, इतना हम हिंदी कर सकते हैं कि यूट्यूब तुम्हारी ट्यूब, यू यानी कि तुम्हारी ट्यूब, तुम ही ट्यूब हो, यानी तुम ही तुम्हारी चैनल हो, यानी तुम। उसके पीछे मैं जब सोचता था कि यूट्यूब क्या है तो मुझे लगा कि ये अपनी ही एक चैनल है, ये जो अपनापन लगता है उसमें। इसलिए तो सब वीडियो रख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं भी कितना कितना वीडियो सुनता रहता हूँ, अलग अलग जो मोटिवेशनल और अलग अलग टाइप के जो वीडियोज होते हैं, तो जो मुझे ज़रूर लगती है मैं बहुत सुनता हूँ, देखता रहता हूँ, मुझे अपना लगता है। तो ये जो इंग्लिश वर्ड्स है वो अब कॉमन हो गए हैं। इसलिए मैं ये दो बात है जो, देखो ऐसा समझो कि ये तुम्हारी दो आंख है, हियर एंड नाउ, या तो दो कान है समझो, हियर एंड नाउ, या तो दो हाथ समझो, हियर एंड नाउ। तो ये दो बात पर मैं और मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया भर की फिलॉसफी, दुनिया भर का समाधान, दुनिया भर की जो उलझनों की समस्या का हल निकल सकता है, ये दो बात में से निकल सकता है। व्यक्तिगत, सामाजिक और देश का, दुनिया का, सबका समाधान, ये दो वस्तु समझ में आ जाए तो निकल सकता है। इसलिए मैं आज सीरियसली इसलिए बोल रहा हूँ, गंभीरतापूर्वक। ये दो बात में कई समय से ये इसके पर चिंतन करता रहा और देखता रहा कि जड़ कहाँ है। हमारे गुजरात में तो एक भजन है कि घरमा काशी न घरमा मथुरा, घरमा गोकुड़ियो धाम, मारे नथी जाऊ तीर्थ धाम। मेरे घर में ही काशी है, मेरे घर में ही मथुरा है, मेरे घर में ही गोकुड़िया धाम है, मुझे तीर्थ धाम जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक भजन है, लेकिन इसके पीछे पूरी फिलॉसफी आ जाती है जीवन की कि तुम जहाँ पर हो, जहाँ पर भी हो, चाहे कोई गांव हो, शहर हो, तुम चाहे खेडूत हो तो तुम्हारे खेत में हो, तुम नौकरी धंधा करते हो तो तुम्हारी ऑफिस में हो, फिल्म स्टार हो तो तुम्हारे स्टूडियो में हो, गायक हो तो तुम्हारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हो, रमत गमत खिलाड़ी हो तो तुम्हारा रमत गमत का मैदान हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जगह हो, वो जगह तुम्हारे लिए तीर्थ स्थान है। बस इतनी सी बात है जो समझ में आ जाए। मेरी समझ में तो ये उतर गया है।
मैं तो ये मान के चला हूँ और जान भी गया हूँ। मुझे तो देखो, ये जो मेरी जगह पर यहाँ बैठता हूँ ना और यहाँ हूँ ना, तो मुझे तो यहाँ पर ही सब तीर्थ यहाँ ही अनुभव में आ जाता है। जो बह गया सो गंगा और रह गया सो तीर्थ। जो बह गई सो गंगा और रह गया सो तीर्थ। रह गया यानी तुम जहाँ हो वहाँ, तुम्हारी जो जिंदगी बीत गई वो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई। अब तुम जहाँ पर हो उसी स्थान पर संतोष पूर्वक तुम रहो, उसी स्थान का रिस्पेक्ट करो, तो वो जगह ही तुम्हारे लिए तुम्हारी सिद्ध भूमिका बन जाएगी। इसलिए मैं आज सीरियसली इसलिए बोला हूं कि गंभीरता पूर्वक मैं आज ये बात बता रहा हूं। छोटी छोटी बातें हैं, हम बेबी स्टेप ले जीवन में। बेबी स्टेप यानी ये बालक जैसे चलता है तो चलना सीखता है तो धीरे 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 पड़ता है, खड़ा हो जाता है, फिर आगे थोड़ा चलता है, कहीं गिरता है, कहीं चलता है, ऐसे चलना सीख जाए। लेकिन बेबी स्टेप करते करते तो हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने और विद्वानों ने, चिंतकों ने, सज्जनों ने, जो महापुरुषों ने हमें बेबी स्टेप करना सिखाया है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तुम ज्ञान पचाओ और उसको समझो। तुम जो सुनो ना उसके लिए 3 ही स्टेप है एक तरह से। तो अभी तुम सुन रहे हो तो मैं भी, मेरी श्रवण की भूमिका है, मैं बहुत सुनता रहता हूँ। तो 3 ही वस्तु है, श्रवण और मननन और निधिध्यासन। वेदों ने तो 3 ही स्टेप बताए हैं जीवन की समाधान के, कि तुम श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो, परमात्मा की सत कथा का श्रवण करो, गुप्तगु करो। तो जो श्रवण करो तो उसी श्रवण का बाद में तुम मननन करो अपने मन से, कि भाई ये जो बात मैं सुन रहा हूं वो कितनी सत्य है और कितनी असत्य है, उसमें से मुझे कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, उसमें से मैं क्या सीख सकता हूं। ऐसे मननन करना है, चिंतन करना है। मैंने बीच में एक वीडियो बनाया है, आत्मचिंतन करो, चिंता मत करो। उसी संदर्भ में मैं ये बोल रहा हूं। तो तुम श्रवण करो, मननन करो और बाद में निधिध्यासन का अर्थ ये है, निधिध्यासन यानी कि तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान। समाधि बोलो, समाधान बोलो, शब्द इधर उधर चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन तुम रिलैक्स हो जाओगे, सहज। तो जो स्थान ऊपर तुम हो उसी स्थान पर तुम्हें यदि संतोष नहीं मिल रहा है तो ये फॉल्ट कोई जगह का नहीं है। तुम जहां हो वहीं पर उस जगह का वही फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट तुम्हारा अपना है, तुम्हारी सोच का फॉल्ट है। उसी सोच को तुम बदलो। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि स्थान देवता भ्यो नमः, हर एक स्थान का अपना देव होता है। तो जहां पर दिव्य शक्ति होती है वो स्थान, कोई स्थान खराब नहीं होता है। और देखो, ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। मैंने आपको बताया ऐसे कि ऑफिस भी तुम्हारा तीर्थ स्थान हो सकता है। खिलाड़ी के लिए रमत मैदान भी उसका तीर्थ स्थान हो सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का था, वो मैदान पर जाता तो मैदान को मिट्टी अपने मस्तक पर लग में, मैंने तो देखा है, मैंने तेंदुलकर को बहुत देखा है, उसकी लगभग उसकी 70-80% इनिंग्स मैंने देखी है। तो मैदान पर जाता है तो पहले तो धरती को नमन करके और मिट्टी लगा करके वो भगवान का आभार मान के मैदान में जाता, क्योंकि वो मैदान उसके लिए एक तीर्थ भूमि हो जाती है कि मैं यहाँ तीर्थ पर आया हूँ।
मैंने सुना है लता मंगेशकर भी जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने जाती थी तो वो अपने पाँव के जो जूते थे, वो जो पहनती थी, वो सैंडल जो जो भी पहनते थे, वो स्टूडियो के बाहर रख के अंदर जाती थी। बाकी बड़े बड़े कलाकार अपने जूते और पहन के रिकॉर्डिंग करने जाते थे, लेकिन एकमात्र अपवाद लता मंगेशकर स्टूडियो में बाहर वो अपने सैंडल रख के चलती थी। किसी ने पूछा भी था कि लता दीदी तुम ये जूते क्यों निकाल के स्टूडियो में जाती हो, तो वो बोलती है कि ये मेरा मंदिर है, ये सरस्वती का मंदिर है और ये पवित्र स्थान में मैं जाती हूँ और वहाँ पर मैं ये जूते और चंपल पहन के नहीं जा सकती। देखो कितना दिव्य भाव है। तो हमें ये सीखना है कि हमारी जो कर्मभूमि है, जो भी है, वो कर्मभूमि का पूरा रिस्पेक्ट करो, मेरा इतना कहना है। तो हियर सफलता होना है, पानी है ना, सक्सेस होना है जीवन में किसी भी क्षेत्र में, तो स्थान की निंदा मत करो, तुम्हारे स्थान की निंदा मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है। कई लोग नहीं बोलते हैं कि ये हमें तो बस अब ये छोड़ के जाना है, यहाँ कुछ रहा नहीं। नहीं नहीं नहीं, भगेड़ू मत बनो, भागो मत, जागो, कहीं से भी भागो मत, जागो। तुम नौकरी करते हो तो नौकरी में नहीं बोलते हैं कि ये मज़ा नहीं आती है। अरे भाई, तुम्हारे काम को तुम जो भी हो, ही हो, सी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, विद्यार्थी हो, तो तुम जहाँ भी जो कर्म करते हो, जिस स्थान पर हो, उस स्थान की निंदा मत करो, उसी स्थान का पूरा रिस्पेक्ट करो और वहाँ जो भी कर्म करो पूरे लगन से और पूरा 100% देकर काम करो तुम्हारा, तब तुम सफल हो पाओगे। और तुम्हारे आगे का जो स्टेप हो जीवन में है प्रगति का, वो धीरे धीरे वो प्रगति के द्वार खुलते हैं। जितने जितने महापुरुष और ये लोग जो आगे बढ़े कोई भी क्षेत्र में, तो पहले वो उसी स्थान को उन्होंने पूरा न्याय दिया। तो ये हमें सीखना है कि जो, और चाणक्य नीति में तो एक सूत्र बताया, एकदम परफेक्ट सूत्र बताया है कि स्थान एव नरा पूज्यते, स्थान एव नरा पूज्यते, अपने स्थान में ही मनुष्य पूजा जाता है। पूजा यानी कि वहाँ उसकी कीमत होती है अपने स्थान में। और तो स्थान का इतना महत्व है, तुम्हारे स्थान में, तुम कहीं पर भी हो, घर में हो, नौकरी धंधा पर हो, कोई भी स्थान पर तुम्हारा जो स्थान है, तो वहाँ पर ही तुम्हारी कीमत होगी ना। यदि तुम्हारे स्थान पर तुम रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम्हारी ही कीमत नहीं करोगे, तो दूसरे खाक करेंगे। तुम्हारा मान और तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे स्थान पर तुम ही अपने आप को सेट नहीं करोगे और उसका रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो दूसरे कौन करेगा। चाणक्य की बात मैं वर्षों से ही मैंने मेरी नोटबुक में रखी है और मैं उसके ऊपर चिंतन कहता रहता हूँ कि बिल्कुल सही बात बताई चाणक्य ने। स्थान एव नरा पूज्यते, अपने स्थान में ही मनुष्य पूजा जाता है। तो जो स्थान पर तुम स्थिर रहते हो, उसी स्थान को तुम रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते। फेल होते हैं ना ज्यादातर लोग, तो इसलिए होते हैं। जो देश में जन्मे है उसी देश का निंदा करते हैं। भारत में जन्मे लोग, मैं तो कई बार सुनता हूं कि भारत ऐसा देश है और अमेरिका में ऐसा है, दूसरे देशों में अच्छा है। ठीक है, अच्छा है तो तुम उससे सीख लो थोड़ा, कोई सवाल नहीं है, लेकिन तुम्हारे देश को तुम निंदा क्यों करते हो। जिसका खाते हो उसका गाओ, अपने धंधे की, अपने स्थान की निंदा कभी मत करो। तो ये जो मेरा आज जो मैसेज मैं दे रहा हूँ, युवाओं को खास दे रहा हूँ। और ये जो मेरा वीडियो है ना, तुम सुनते हो तो तुम सुनो
लेकिन उसको शेयर करते रहो कि कोई युवान लोग जो सुनेंगे मेरा ये वीडियो और कहीं ना कहीं किसी को ये जो मेरी बात मैं जो शेयर कर रहा हूँ कहीं उसको हृदय में स्पर्श कर जाए, तो मैं जो ये यूट्यूब पर आता हूँ और वीडियो शेयर करता हूँ तो मेरा श्रम सफल हो जाए, मुझे आनंद हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बातें, क्योंकि मैं गांव में जन्मा हूँ और मेरे गांव में ही रहता हूँ और ये जो मेरा बाप दादा का पुरखों का खेत था, यहाँ पर मैंने मेरी साधना स्थली बनाई है, ये विश्वास वर्ड का रोपण किया है। और ये जो ऋषि मुनियों की और संतों की और महान फिलोसोफरी महापुरुषों की जो बात है उसके पर मैं बेबी स्टेप धीरे 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 मेरी समझ में आई, इतना चिंतन करता 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 आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे जीवन की साधना कर रहा हूँ। तो ये जो मूल बातें हैं, ये बातें में मेरी फर्ज बनती है कि मैं शेयर करूं कि किसी को काम लग जाए। तो चाणक्य की ये बात है कि स्थान एव नरा पूज्यते, अपने स्थान में ही मनुष्य पूजा जाता है। तो तुम्हारे जो स्थान में तुम हो उसी स्थान का तुम पूरा रिस्पेक्ट करो, वही तुम्हारा तीर्थ है, वही तुम्हारा मंदिर है, ऐसा मान के चलो। मंदिर में जाते हैं तो कितना हम वहाँ रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान है मंदिर का, और कोई तीर्थ में जाते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट करो तुम्हारे स्थान का, उसको चाहो। जो स्थान पर तुम काम करते हो उसी स्थान को और उसी काम को तुम लव करो, उसको प्रेम करो। गृहिणी हो तो तुम्हारे घर का काम ही तुम्हारा तीर्थ है, वो ही तुम्हारा तुम्हारा सब कुछ साधना का है स्थान हो। विद्यार्थी है तो स्कूल में जाते हैं तो वो उसका तीर्थ स्थान है। वैसे तो हमारे भारत में तो ये विद्या मंदिर ही बोलते हैं, सरस्वती का मंदिर। तो ये मैसेज आज मैं दे रहा हूँ और मेरा अपना जो मुझे तो अपना स्वांत सुख भी लेना है, अपने आप को संतोष लेना है, इसलिए मैं मेरा अपना वीडियो जो मैं लंबा ही थोड़ा हो जाता है और उसकी मुझे परवाह नहीं है कि कौन सुनेगा कितना सुनेगा, क्योंकि मैं जो ये मैसेज दे रहा हूँ ना, मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं किसी को ये बात पहुँच जाएगी। मैं मैसेंजर हूँ, मैसेंजर यानी टपाली हूँ, और ये जो बातें मैं शेयर कर रहा हूँ तो तुम्हारे सरनामे पर तुम्हें पहुँच जाएगी। तुम जहाँ पर भी हो वहीं पर तुम्हारी बात तुम्हें पहुँच जाएगी, मुझे ये विश्वास है। इसलिए दो बात, एक हियर एंड नाउ, इस पर मैं आज सीरियसली बैठा हूँ और चिंतन कर रहा हूँ। और दूसरी बात है नाउ, हियर, यहाँ पर, स्थान पर, स्थान एव नरा पूज्यते, चाणक्य की बात और हमारे ऋषि मुनियों की वैदिक काल की बात है, पुराणोक्त बात है। स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। क्यों कहा? इसलिए कहा है। मुझे यदि ये जो मेरा स्थान है, जो यहाँ में साधना स्थली है, इधर मैं बैठ के जो मेरा चिंतन करता हूँ, ये यूट्यूब बनाई ना मैंने चैनल, तो मैं यही स्थान पर ही पहला वीडियो मैंने बनाया था, ये वड के नीचे बैठकर। और बाद में जो ये अभी ये जो मैं बैठा हूँ वहाँ पर एक सामान्य पत्थर है, मैं जो बैठा हूँ ना, एक पत्थर है छोटा सा, उसके ऊपर बैठता हूँ। और ये वड दादा है, वड है, विश्वास वड है, और एकदम नेचर की भूमिका, ये पक्षियों का संगीत सुनाई देता है। ऐसे कुदरती वातावरण में बैठता हूँ और ये वीडियो मैं बनाता हूँ, अकेला ही उसको मैं चलाता हूँ, कोई फोटोग्राफर नहीं है, और मैं ही बोलता हूँ, मैं ही सुनता हूँ एक तरह से। तो अभी नहीं तो प्रकृति भी सुन रही है, कोई सवाल नहीं। और ये वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोग जो मेरे पर कृपा करके सुनते हो,
तो आपके ऊपर भी मैं मेरी चेतना द्वारा आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा से मैं गुफ्तगू करता हूँ और मैं उसका दर्शन करता हूँ। ये मेरा भाव रहता है। लेकिन ये ऋषि मुनियों की जो ये मूड बात है, स्थान देवताभ्यो नमः, स्थान एव नरा पूज्यते, चाणक्य ने जैसे कहा, तो ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आखिर क्या है कि हमारे जीवन की सिद्धि, हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन में हमको जो जो पाना है हम सब पा सकते हैं, लेकिन ये जो मूड बातें हमारी जो दिमाग में बैठ जाए, हमारे चिंतन में आ जाए, तो देखो जीवन चेंज करना है ना, तो पहले विचारों को चेंज करना पड़ता है। थॉट इज अनदर नेम ऑफ फेथ। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, थॉट इज अनदर नेम ऑफ फेथ। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य नक्की करता है। यही तुम्हारा भविष्य है। तुम खराब विचार करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब होगा, तुम अच्छे विचार करोगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। तो गुड लक और बैड लक बनाना तुम्हारे हाथ में, श्रीमंत बनना और गरीब बनना तुम्हारे हाथ में। तुम यदि गरीबाई के विचार करते रहोगे तो वो विचारों के कारण तुम्हारा भविष्य तुम निर्माण कर रहे हो, भविष्य में तुम गरीब बनोगे। तुम यदि श्रीमंताई के विचार करोगे, रिचेस्ट विचार करोगे, अच्छे विचार करोगे, तो भविष्य में तुम्हारा जीवन ऐसा ही बनेगा। तो तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाना है, लाइफ चेंज करना है, तो पहले तुम्हारा विचार बदलो, तुम्हारा माइंड सेट बदलो। मैं आज शुरुआत में बोला ना कि मैं सीरियसली आज बात कर रहा हूँ। जैसे तो सीरियसली यानी कोई ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर बात है जो समझ में हमारी ना उतरे। मैं तो खेडूत हूँ, सीधा साधा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी बातें भी सीधी सादी है। कोई ऐसे मैंने तोड़ मरोड़ के बातें करने का मैं आदी ही नहीं हूँ। तो सिंपल है, एक सिंपल फंडा है कि तुम्हारा जो माइंड सेट है ना, वो माइंड में से जो बातें नेगेटिव है, जो बातें नहीं सोचनी चाहिए, वो सोचते रहे हो, इसलिए तुम्हारा जीवन अभी ये दुखी है। जहाँ पर हो और जिस समय पर हो तो दुख तुमको इसलिए लग रहा है। तो अभी ये मौका है कि हम आज से, अभी से और जहाँ हो वहाँ से हमारा माइंड सेट, हमारा विचार बदलते चले। और इसलिए मैं थोड़ा बोला हूँ कि गंभीरता, सीरियस में थोड़ा बोल रहा हूँ कि जो स्थान पर हम हैं उसी स्थान को हम पूरा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उसी स्थान की दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ जाती है, हमको रास्ता दिखाती है। तुम जहाँ हो वहीं वफादार नहीं हो तो आगे कहाँ रहोगे वफादार? इतना तो एकदम सीधी सी बात है। तो ये बात है। और दूसरी बात है समय, नाउ, हियर एंड नाउ। बस इतनी दो बात हमारी समझ में उतरनी चाहिए। और नाउ क्या है? हम्बड़ा, अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये बात तो सभी संतों ने और जितने जितने महापुरुष सफल हुए वो उन्होंने स्वीकारी। चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में ये बात बताई है 2000 वर्ष पहले कि जो समझू पुरुष होते हैं ना, जिसको सुख का अनुभव करना है, जो परमात्मा का अनुभव करना है, और जिसने जीवन को समझा है, वो महापुरुष और ऐसे सज्जन लोग कभी भूतकाल की चिंता नहीं करते हैं। जो हो गया सो हो गया। भूल यदि तुमसे हो गई तो हो गई, क्योंकि भूल मनुष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? कोई यहाँ परफेक्ट नहीं है। कोई अपनी माँ के पेट से जन्मा है तो सीख कर तो कोई आया नहीं। यहाँ जीवन में ही सीखना है। तो जो सीखता है वो कभी भूल भी करता है। जीवन साधना है, सीखने का
सीखना है, हमें स्टूडेंट बने रहना है, तो कहीं भूल तो होगी। हम चलना सीखते हैं तो थोड़ी भूल होती है। साइकिल चलाते थे तो कभी भूल होती, पड़ जाते थे, गिर जाते थे, तो फिर से ट्राई करते थे। ऐसे ऐसे करके तो सीखे। वैसा जीवन भी हमारे एक चलती का नाम गाड़ी है। हमसे सहज कभी ना कभी भूल होती है, होती रहती है। तो तुम कभी ये भूल का भोग मत बनो, भूल के हिसाब से डिप्रेस मत हो। इसलिए महापुरुष जो होते हैं, चाणक्य कहते हैं कि भूतकाल को कभी कोकते नहीं है, भूतकाल को अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं। और भविष्य तो हमने कभी देखा नहीं कि क्या होगा, कल क्या होगा, किसको पता। हमारे पास क्या है? हमारे पास अभी है, हमारे पास ये जो वर्तमान काल है वो हमारा है। जो है बस यही एक पल है। और जो वर्तमान है, वो वर्तमान में जो पावर है, वो वर्तमान में जो पावर है वो अनफाइनाइट है, अमर्यादित पावर है, शक्ति उसमें वर्तमान में। यदि तुम वर्तमान जान लो ना, पहले तो स्थान जान लेना कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ मैं उसी स्थान का पूरा रिस्पेक्ट करूँ, बस। तो वो स्थान की दिव्य शक्तियाँ, हर एक स्थान, यहाँ तो कोई, देखो कोई बोलते हैं कि ये अपवित्र भूमि है, ये पवित्र भूमि, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पूरी वसुंधरा है, पूरा प्लेनेट है, वो पूरा परमात्मा ने, खुदा ने, भगवान ने, गॉड ने बनाया हुआ है। ये सब पवित्र है, सब दिव्य है, जगह पर है, पूरी पूरी जगह दिव्य है। हम मानते नहीं, वो तकलीफ है। हमारा असंतोष के कारण हम उसी जगह को निंदा करते हैं, ये है, ये है। मैं तो नहीं, तुम जहाँ पर भी हो उसको अपना तीर्थ बना लो, उसको अपना मंदिर बना लो, इतनी बात है। और जो समय पर हो, वर्तमान में तुम जो भी हो, वर्तमान में तुम जो भी काम करते हो, तो उसी समय पर, वो समय को वर्तमान में तुम बस आनंद में जीने की कोशिश करो। ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में हमेशा जियो। ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, ऑलवेज यानी हमेशा। तो तुम्हारे में एक अवेयरनेस आएगा कि मैं तो वर्तमान में जीने वाला आदमी हूँ। और महापुरुष जो होते हैं ना, जो सक्सेस, जो क्षेत्र में जिन्होंने सक्सेस पाई है, वो लोगों में ये गुण प्रथम दिखाई देता है कि वो वर्तमान में ही जीते हैं। वो डिप्रेस कभी नहीं होते। डिप्रेशन कब आता है कि भूतकाल में जो भूले हुए भूतकाल को याद करके करते ही लोग डिप्रेस होते हैं। वो जो ब्रेकअप हो जाता है, कोई प्रेमी लोगों का, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होता है, तो ये ब्रेकअप क्या है? वो भूतकाल हो गया। तो वो भूतकाल को याद करते करते बाद में डिप्रेस हो जाते हैं, देवदास हो जाते हैं, और कई लोग तो सुसाइड कर देते हैं। अरे भाई, ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नि गावा, रामायण में लिखा है। ये जो शरीर मिला है, ये बड़े भाग, बहुत, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा बड़ा लक है। उसकी तुम कीमत नहीं कर सकते कि कितनी कीमत का है। तुम्हारे में तो अनंत शक्ति है, तो उसकी कीमत ही नहीं कर सकते। इतनी ताकत पड़ी है तुम्हारे में, तुम डिप्रेस क्यों होते हो? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवों को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा, सभी ग्रंथों ने गाया है। कुरान, उपनिषद, वेदों में, गीता में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में, धम्मपद में। सुर दुर्लभ है, देवों को, फरिश्ताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गाया, सब सत्य ग्रंथों ने, सद ग्रंथों ने ही गाया है। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये जो शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। तुम दूसरा कौन सा भाग्य ढूंढने जाते हो? ये सुसाइड करते हो ना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अपने जीवन को मत गवाओ।
देवों को भी ये शरीर नहीं मिलता है ना, मनुष्य शरीर, क्योंकि यहाँ पाप भी हम कर सकते हैं और पुण्य भी कर सकते हैं। पुण्य तो इतना कर सकते हैं कि नर का नारायण हो जाता है आदमी। तो वर्तमान में जीने की जो ये तमन्ना है मनुष्य की, वो तमन्ना ही एक बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो भूतकाल तो चला गया है ना, उससे क्यों हम डिप्रेस हुए, उससे हम, और भविष्य तो हमने देखा नहीं, तो उसकी चिंता क्यों करके क्या होगा क्या होगा, अरे देखा जाएगा। आगे आगे गोरख जागे ऐसी कहावत पड़ गई बाद में, तो ये गोरख है ना, गोरख यानी इतनी बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है परमात्मा की, कि वो आगे सब देखा जाएगा। आगे आगे गोरख जागे। तुम्हारे पास तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना समय है, वर्तमान, वर्तमान समय तुम्हारा है। जो लोग बिल गेट्स के पास 24 कलाक है, उतना 24 कलाक तुमको भी भगवान जब सुबह में उठते हो, जेफ बेजोस लो, वॉरेन बफेट लो, मुकेश अंबानी लो, या तो कोई सदगुरु लो, श्री श्री रविशंकर लो, जितने जितने महापुरुष जो अभी है, जो हो गए, वो हर एक को सुबह में जब उठते हैं तो सोते वक्त और उठते वक्त जो टाइम भगवान ने दिया है 24 घंटों में, तो उतना टाइम तुम्हें भी दिया है। लेकिन वो लोग सफल होते हैं और तुम निष्फल हो जाते हो। उसका क्या कारण है? क्योंकि वो समय का सदुपयोग कर लेते हैं, वो समय की कीमत जानते हैं, और वो इसलिए कि वो अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है ना, उसके पास उसको बाद में तो अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है हर जगह पर, कि भाई तक ही तक है। कई लोग नहीं कहते हैं कि भाई मुझे ये तक नहीं मिलती है, मुझे ये नहीं संजोगों ठीक नहीं रहा, तो नहीं तो मैं बहुत आगे निकल सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था। ये सब बहाने हैं। तुम यदि वर्तमान में आ जाओ, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, जो मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान में ही जीते रहे हम, वर्तमान में ही हम आनंद लेते रहे, और वर्तमान में, क्योंकि परमात्मा का नाम एक नाम है वर्तमान। भगवान का जो नाम है ना, हजार नाम बोलते हैं कि हजार नाम है, वैसे तो अनंत नाम है भगवान के, लेकिन हजार नाम बोलते हैं। तो भगवान वर्तमान एक है ना, वर्तमान, वो वर्तमान भी एक भगवान का नाम है। तुम यदि वर्तमान में जीते हो ना, तो भगवान का तुम्हें साक्षात्कार होता रहेगा। हम वर्तमान में क्यों नहीं जी पाते हैं मालूम है? क्योंकि हमारा मन है ना, वो हमें वर्तमान में जीने नहीं देता है। हमारा मन ही तो हमारा दुश्मन है, हमारा मन ही तो हमारा मित्र है। लेकिन उसी मन को तुम समझा बुझा कर, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा रूत आवे फल होय। ये कबीर ने अपने मन को समझाया, संतों को समझाया, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय। हे मेरे मन, तो मन को समझाओ, नहीं मानता है तो, और उसी मन को धीरे 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 केंद्रित करो वर्तमान में। और जो वर्तमान में जीता है, जो वर्तमान का जिसको भान हो जाता है ना, उसके लिए भूतकाल और भविष्यकाल खुल जाता है। उसको त्रिकालदर्शी बोलते हैं, वो त्रिकालज्ञ हो जाता है, वो त्रिकाल ज्ञानी हो जाता है। लेकिन त्रिकाल ज्ञान पाने के लिए वर्तमान का ज्ञान पहले लेना पड़ता है। जो तुम जहाँ हो, जिस समय पर हो, वो समय ही तुम नहीं पहचानते हो, तो भटकना ही है। ये जो त्रिनेत्र बोलते हैं ना, शिव जी का वो तीसरा नेत्र है, क्या है मालूम है? वो शिव जी का तीसरा नेत्र जो यहाँ बताया है हमारे सनातन धर्म में, भगवान शिव का, वो वर्तमान है, वो काल है, वो जो वर्तमान स्थिति है, जो मैं कैसे
बात कैसे करूं, बोला नहीं जाता है। वर्तमान समय वर्ते सावधान। वो जो लग्न करते हैं ना, तो वो ब्राह्मण भी वर विवाह करते हैं, तो वो वर राजा होता है, उसको बोलता है समय वर्ते सावधान, सावधान हो जाओ, समय वर्ते है। तो समय की कीमत दुनिया में है, और जितना समय वर्तमान में तुम आ जाओगे, वो वर्तमान काल को तुम जितना पहचानोगे, वर्तमान में जितना तुम्हारा जीवन और सफलता पानी है ना, तो वर्तमान में बेबी स्टेप लेते लेते तुम उसमें सफल होते चलो। बहुत बड़ी सफलता की वो पूर्ण सफलता, पूर्ण पाने का और बहुत कुछ पाने की वो झंझट छोड़ो। अभी वर्तमान में जहाँ हो तुम और जो भी करते हो, उसी वर्तमान काल में तुम समय के अनुरूप काम करते चलो और उसमें सफलता पाते चलो। जो जो छोटा छोटा काम जो भी तुम करते हो, तुम जो भी हो, मैं अगाऊ भी बोला, स्त्री पुरुष बाળક विद्यार्थी फिल्म स्टार हो, कोई उद्योग धंधा करते हो, नौकरी धंधा करते हो, कोई भी क्षेत्र में हो, तुम कुछ भी करते हो, उसमें तुम बेबी स्टेप लो, वर्तमान में आ जाओ। तुम किसी जो भी स्थान पर हो, उसी स्थान का पूरा रिस्पेक्ट करो, उसी स्थान पर वो ही उसी समय पर तुम तुम्हारे चित्त को पूरा लगा दो। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो मैं मेरी पूरी जात को मेरा वेरा 100% दे रहा हूं। मैं जितना जानता हूं और जो मैं माना हूं अपने जीवन को, वो सब मैं देखो, मैं जो वीडियो में शेयर करता हूं ना, और मुझे जो अनुभव हुआ है, जो मैं समझ पाया, वो मैं खुलकर बता देता हूं। बाकी देखो, मैं बड़ाई तो नहीं करता, लेकिन ऐसी बातें बता दे, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर बताया ना, इतनी बात 1 घंटा या आधे घंटे बताते यही बात बताते हैं, बूस्टिंग बातें हैं, जो इंस्पिरेशनल बात है, मूड में से। तो कितने 5-5 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख रुपया ले लेते हैं। फिर भी मैं तो बोलता हूं कि वो कम लेते हैं, उसका क्या मूल्य होगा? तुम इसकी क्या कीमत कर सकते हो? जो मूड बातें हैं, उसकी क्या कीमत कर सकते हो? लेकिन बताना है। तो ये जो हमारी समझ में जो इतना उतर जाए, तुम जहां पर भी हो और जो भी समय पर हो, उसी स्थान पर, उसी समय पर तुम्हारा जीवन का 100% दो। डू योर बेस्ट, तुम्हारा बेस्ट दो वहां पर। गधा पच्चीसी मत करो। लोग क्या करते हैं ज्यादातर कि वेट उतारते हैं, हमारे गुजरात में उसको ऐसा बोलते हैं, वेट उतारे से, यानी कि गधा पच्चीसी करते हैं। बस करना है, कुछ रस नहीं है। नहीं 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 नहीं, उसी स्थान पर प्रेम करो, उसी समय पर उसी कर्म को तुम प्रेम करो, वही तुम्हारी सफलता है। तुम चाहे कोई भी काम करते हो, छोटे से छोटा काम, दुनिया में कोई छोटा और बड़ा काम नहीं होता है। अब्दुल कलाम जब छोटे थे, तो उन्होंने अपने पढ़ाई के खर्चा निकालने के लिए वो पेपर बेचते थे। अब कोई मानेगा कि वो पेपर बेचते थे? लेकिन नहीं, वो अपनी छोटा सा ठोसा काम करते करते वो जो इनकम मिलती थी, उससे पढ़ाई के खर्च निकालते थे, पुस्तकें लाते थे। और स्ट्रीट लाइट है, वो स्ट्रीट लाइट पर बैठकर वो पढ़े हैं। अपने घर में भी लाइट नहीं थी अब्दुल कलाम, और हमारे राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन बने, साइंटिस्ट बने और जीवन को सफल बनाया। तो ऐसे छोटे छोटे काम से ही सफलता आती है, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है।
मैं कभी सोचता हूँ कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये तो कई यूट्यूब पर बनाते हैं और वीडियो करते हैं तो अकेले बैठ के करते हैं, तो कभी सोचता हूँ तो ये अभी बैठा हूँ तो यहाँ कोई लाखों मानस बैठे हो और मैं बोलूँ, और मैं अकेला अभी बैठ कर ये जो वीडियो बना रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? जो मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, जो मेरा अनुभव और जो ऋषि मुनियों का जो बात, संतों की बात है, फकीरों की बात है, फिलोसोफर्स की बात है, हमारे सदग्रंथों से निकली हुई जो अनुभव की बातें हैं, जीवन को सफल बनाने की, ये बातें यदि मैं शेयर करता हूँ उसका, तो क्या फ़र्क पड़ता है? और जो भी जिसको काम लग जाए, यही तो जीवन का आनंद है। जीवन का आनंद पाना है, वर्तमान में जीना है और जीवन का आनंद पाना है, तो ऐसे पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसके पीछे ये दो ही सूत्र काम है, हियर एंड नाउ समझ जाओ। तो वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो हमारी समझ में धीरे धीरे उतरेगा। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में कहाँ है? तो फल तो भविष्य की बात है, भविष्य का क्यों सोचते हो? और कर्म में अधिकार है तो तुम जहां पर भी हो तो कर्म करो, वो तुम्हारा अधिकार है, जो स्थान पर हो। और जो भी कर्म तुम्हारे हाथ में आया है, तुम्हें जो जो भी करना पड़ता है, तो वो जो भी कर्म, मैं उसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, तुम जो भी स्थान पर हो, जो भी कर्म कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारा अधिकार है, करो। वही तुम्हारा मंदिर है, वही तुम्हारा तीर्थ स्थान है। और उसी समय पर जो करते हो, उसी समय पर वो ही करो। वो तुम्हारा भजन हो जाएगा, वो तुम्हारा सत्संग हो जाएगा, वो तुम्हारी गुप्तगु हो जाएगी। वही तुम्हारा जीवन की सफलता की फंडामेंटल चाबी है, हियर एंड नाउ। और परमात्मा जो मिलता है ना, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, ऐसा एक सूत्र मैंने सुना है सफल लोगों के मुख से। वो लोग ऐसा ही मानते हैं, तो तुम भी ऐसे मान लो कि गॉड इज ऑलवेज विथ मी। पांडुरंग दादा क्या बोलते थे कि परमात्मा मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है, मेरे पीछे है, मेरे आगे है, मेरे ऊपर है, मेरे नीचे है, मेरे हृदय में है, हर जगह पर बस वही परमात्मा है मेरे साथ में। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, ऑलवेज विथ मी, मेरे साथ में है ऑलवेज। तब कहाँ उसको ढूंढने तुम निकलोगे? वही शक्ति तो तुम्हारे साथ में है, तो फिर क्यों डरते हो? स्थिर हो जाओ, जागो इसी बात पर, भागो नहीं, जागो। ये जो सूत्र निकला है और विवेकानंद ने जो कहा है, वो उसी भाव में कहा है कि उठो जागो। उठो यानी कि सुबह में उठते हैं वो तो है ही, लेकिन वो अकेला वो नहीं है। हमारे गुजरात में तो कहावत है, जाग्या थी सवार। अभी तुम बैठे हो सुन रहे हो, तो वो तुम्हारा जागरण शुरू हो रहा है। जागना यानी एक अपनी ये चेतना में जाग जाने का। तो उठो जागो और देव प्राप्ति तलक मंडे रहो। एवोक, गो अहेड एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज ऑब्टेन। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरा निबोधत, उपनिषद का ये सूत्र है, विवेकानंद ने अपना है। तो भागो नहीं, जागो। तुम भाग भाग कर कहाँ जाओगे? तुम जहां भी जाओगे तुमको अशांति मिलेगी। यदि तुम्हारे स्थान पर तुमको शांति नहीं है, सुख नहीं है, तुम जो भी करते हो उसमें तुमको संतोष नहीं है, तो कहाँ भी जाओगे, कुछ भी करोगे। बड़े बड़े देखो, अब जो करोड़ोपति लोग भी दुखी है। और गांव में मैं तो रहता हूँ, तो लोग सुबह में मेहनत पर जाते हो और एक दिन का खाना मिल जाए और कल की चिंता नहीं, और सो जाते हैं शांति से। मैं तो गांव में देखता हूँ, हमारे जो मजदूर वर्ग है ये सब, कौन सुखी? नहीं तो स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, ऊँघ की गोली खानी पड़ती है, तब नींद आती है। कौन सुखी? वो जो अबजोपति करोड़ोपति, जो बिलियनर मिलियनर ट्रिलियनर होते हैं। तो जीवन का ये गणित है कि तुम
तुम जो भी करते हो, जहाँ जो भी हो, तो उसी स्थान पर तुम उसका रिस्पेक्ट करो और जिस समय पर तुम हो उसी समय के अनुकूल तुम कार्य करो। इतनी सी बात है। तुमको यदि रीच होना है ना, मैं बिल्कुल बहकाव की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम मैंने मैंने ये पचाई हुई बात है और मैं मानता हूँ, पूरी तरह से मानता हूँ। मैं अगो के वीडियो में बोला हूँ कि रीच होना, श्रीमंत होना यानी दो तरह से होता है। हमने हमारे विचारों से भी श्रीमंत और जीवन में भी हमको श्रीमंताई चाहिए, जो हमको चाहिए, जो जीने के लिए जो सगवड़ है वो भी हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के संतान हैं, हम उसके पुत्र हैं। तो हमारा भी जरूरियात है वो पूरी करता है, वो उसको थैंक्स करो। लेकिन जो श्रीमंताई है ना, वो विचारों की भी श्रीमंताई है, स्पिरिचुअल वेल्थ जिसको बोलते हैं, और मटीरियलिस्टिक वेल्थ हो है, दोनों वेल्थ हमारे जीवन में आ दे, उसको श्रीमंताई बोलते हैं। हमारी जो मूल विचारधारा संतों ऋषि मुनियों की है वो ये है। गरीबाई तो बाकी एक दूषण है। बिल गेट्स बोला ना, वो सही बात है कि गरीब होकर जन्मा, किसी गरीब के घर कोई जन्म लेता है तो वो उसकी गलती नहीं है, उसकी भूल नहीं है। लेकिन गरीब होकर ही मरना वो उसकी गलती है। तो मैं बिल्कुल ये बात पर सहमत हूं। इसलिए मैं गरीबाई को तो मानता नहीं, कोई गरीब बाई जैसा तो कोई कलंक नहीं है दुनिया में। तो श्रीमंताई जीवन में चाहिए हमको, दो तरह की श्रीमंताई, एक तो स्पिरिचुअल वेल्थ और मटेरियल वेल्थ, तो दोनों चाहिए। तो ये दो सूत्र हमारे जीवन में धीरे 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 धीरे, ये ओवरनाइट नहीं होगा, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं। 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन, इसी बात पर हम यदि चिंतन करें कि मुझे वर्तमान में ही जीना है, और सुबह में उठो ना तभी संकल्प कर लो कि टुडे आई बिगन ए न्यू लाइफ, मैं आज मेरा नया जीवन जीऊंगा। मैंने को एक वीडियो बनाया है कि कुछ नया करो नए साल में, तो मैंने ये संदर्भ पकड़ लिया है मेरे जीवन में। हर रोज जियो ना, छोड़ो ना कल की बात, छोड़ो अगले दिन की, जब टुडे में जियो, टुमारो एंड यस्टरडे को छोड़ दो, टुडे में जियो, एक टू डे, आज में ही जियो, वर्तमान में जियो। और आज का दिन तुम्हारा सफल होगा तो आने वाला दिन सफल होगा, आने वाला दिन सफल होगा तो उसके अगले दिन आएगा वो सफल होगा। ऐसे ऐसे करके एक स्टेप बाय स्टेप पूरा तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए ये दो बात पर मैंने ज़्यादा आज समय लिया तुम्हारा, हियर एंड नाउ, ये दो ही बात। और परमात्मा मिलता है हियर एंड नाउ, यहाँ ही मिलता है और अभी ही मिलता है। और परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा हमारे हृदय में है, परमात्मा हमारे साथ में रहता है, हर जगह पर परमात्मा दिखाई देता है। तो फिर कौन सी चिंता, वो तो धीरे धीरे हमको रास्ता दिखाई देता है। सब जगह पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तक मिलती रहती है। कई लोग कहते हैं तक नहीं मिलती, नहीं, तक ही है, तक ही तक है। परमात्मा की सृष्टि में हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता हुए, उसका एक भजन है कि वालो मारो अखंड रोजी हरिना हाथमा, यानी कि अखंड रोजी नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता, जो वैष्णव जन तो तेरे कहिए, गांधी जी का प्रिय वो भजन पूरा देश जानता है। उसी नरसिंह मेहता का एक भजन है कि वालो मारो अखंड रोजी हरि ना हाथ में, हरि के हाथ में है अखंड रोजी।
अखंड यानी जो खंड नहीं होती, अनलिमिटेड। रोजी, रोजी यानी अमीर है, हरि के हाथ में है, उसी के हो जाओ, उसका अनुभव करो। तुमको जो जो चाहिए वो सब मिलेगा, तक मिलेगी, सो तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम सफल हो जाओगे, तुम सक्सेस हो जाओगे, जो जो क्षेत्र में हो। तो आज मुझे ये बात करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि किसी को, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं जो ये थोड़ा बहुत जानता हूँ तो मैं क्यों ये बांट रहा हूँ, तो मेरा अपना भी एक थोड़ा कि ये लोभ रहता है कि मेरा ज्ञान में बांटूँ तो बढ़े। तो तुम इसको जितना शेयर करो तो उसका भी तुमको पुण्य मिलेगा, और कहीं ना कहीं किसी को कोई बात काम लग जाए। और हमें तो ये देश को आगे बढ़ाना है, ये देश के लिए कुछ करके जाना है। राष्ट्र देवो भवः, हमारा राष्ट्र देव है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।